खेसारी लाल में जात पात है। इंडिया में जात पात एक सच है। जिंदगी जीने के लिए जात की जरूरत नहीं होती है, जमात की जरूरत होती है। मुझे लगता था कि मेरी जब शादी हुई थी तब तक ही मैं यादव था। ये जाति जो है ना, मुझे लगता है कि शादी ब्याह के लिए ठीक है, शादी तक। खेसारी लाल में जात पात है क्योंकि जिस जाति से आप आते हैं वो बड़ी यूनाइटेड जाति है और इंडिया में जात पात एक सच है। आप कितना भी इग्नोर करें वो सच है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। बिग बॉस भी कई लोग गए हैं, वो भी तब तक बाहर नाम नहीं ले रहे थे, अब नाम लेना शुरू किए हैं कि हमारी जात वाले हमको जरूर देखें। ये इससे बड़ा फायदा होता है। आपकी इंडस्ट्री में काफी है। आपके अंदर है व्यक्तिगत या बाहर निकलकर हित मित्र बन गए तो अब लगता है कि नहीं, आदमी बढ़िया होना चाहिए, जात का फर्क पड़ता है? मुझे लगता था कि मेरी जब शादी हुई थी तब तक ही मैं यादव था। उसके बाद कलाकार बन गया बाबा, और कलाकार की कोई जात होती नहीं बढ़िया है। खूबसूरत लाइन जोड़ी है। उस समय तक ये जाति जो है ना, मुझे लगता है कि शादी ब्याह के लिए ठीक है, शादी तक, बच्चों की शादी तक ठीक है। बट जिंदगी जीने के लिए जात की जरूरत नहीं होती है, जमात की जरूरत होती है। और रिश्ते जात देख कर नहीं होते, रिश्ते तो बन जाते हैं। और जो जात देकर रिश्ते बनाते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो आपको प्यार करते होंगे। इसलिए मुझे लगता है कि जिस दिन से मैं कलाकार बना, उस दिन से सारे धर्म मेरे हो गए, सारी वो जात मेरे हो गए, सारे वो मजहब मेरे हो गए। क्योंकि मैं हर मजहब का आदमी हूँ, मैं हर धर्म का आदमी हूँ, मैं हर वर्ग का कलाकार हूँ, जो कि हर वर्ग मुझे सुनता है। इसलिए मुझे लगता है कि मेरी जात अब एक ही है कि मैं कलाकार हूँ। तो खेसारी लाल यादव होने का फायदा मिला या नुकसान? जैसे मैं क्रिकेट के वीडियोस बनाता हूं तो जिस दिन सूर्य कुमार यादव चलते हैं और मैं लिख देता हूं उस दिन बड़ा अच्छा शेयर होता है, या कोई मुस्लिम प्लेयर तो बड़ा अच्छा शेयर आता है, और मैं कमेंट सेक्शन में महसूस कर पाता हूं कि जाति वाला अपने आप समर्थन आता है। मैंने शुरुआत में कुछ पॉडकास्ट किए, मनोज तिवारी जी का था, एक दो लोग का और था, लोगों ने उस पर भी शुरू कर दिया कि आप तो ब्राह्मण लेकर आ रहे हैं। मुझे एहसास नहीं था, फिर मैंने कहा अरे ऐसा भी लोग सोच लेते हैं। तो आप गाना गाते होंगे, आप भी अपना कमेंट सेक्शन पढ़ते होंगे, आपको खेसारी लाल यादव होने का फायदा मिला? वही विषय आप ही के सवाल में आपका जवाब है। जैसे आपने बोला ना कि लोग बोलते हैं कि आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण को लेके आते हैं। तो एक समाज का जब इंसान हो जाता है ना बाबा, तो मुझे लगता ही नहीं है कि वो किसी एक वर्ग का है। जैसे आप आज समाज के हो गए हैं, आप लोगों के मनोरंजन के लिए, लोगों को अच्छे दिशा के लिए आप काम करते हैं, उसी तरह हम भी करते हैं। जाति का फायदा उस हद तक होता है। और वो लोग जैसे जो कट्टर होते हैं बेचारे, उनको जात के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। और ये उनकी गलती नहीं है, वो उनकी दीवानगी है, मैं उनको बुरा नहीं बोलता। बट मुझे लगता है कि समाज को जैसे हम प्रदेश में आते हैं ना, तो मुझे लगता है कि एक बिल्डिंग में कई सारे जाति के लोग और कई सारे धर्म के लोग और कई सारे देश के लोग भी रहते हैं, लेकिन वो एक होके रहते हैं। तो जब उनके अंदर हम ही अपने गांव छोड़ के जब प्रदेश आते हैं तो हम समाज के हो जाते हैं। और जैसे हम शहर से गांव जाते हैं, तुरंत जात के हो जाते हैं। सही बात है। तो हम बदलते हैं, ये समाज नहीं बदलता। समाज को जैसे आप अपने आप को ढालिएगा वैसा ही समाज चलेगा। तो मुझे लगता है कि समाज को बदलने की जरूरत है, क्योंकि आप पहले खुद को बदलिए। और जात कोई ना खाने को देता है और ना जात आपको बढ़ाएगा। क्योंकि मैं पॉलिटिकल चीजें भी बहुत देखा हूं, कोई भी की जात के नेता किसी भी जात के अपने जाति ब्यादर के बेटा को बड़ा नेता नहीं बना पाया, क्योंकि हमें जात का नेता चाहिए। उस नेता को जात नहीं चाहिए, वो हर जात के लोगों को टिकट देता है, हर जात के समुदाय के लोगों को अपने पास बैठाता है, क्योंकि वो समाज का है। तो हमें भी अब आपने नेताओं दूर से से किया, मेरे दिमाग में घंटी देखना बजी। चाहिए। मनोज तिवारी 3 बार के सांसद, दिनेश लाल निरहुआ बीते सांसद बने थे, अब की हार गए। पवन सिंह लड़े, हार गए। सियासी रवि किशन सांसद गोरखपुर से पहली बार लड़े, वो भी हार गए थे, बाद में जीत गए, सांसद 2 बार से बने। आपके सारे जो कॉम्पिटिटर हैं वो चुनाव में गए, सांसद बने। आपकी इच्छा नहीं है चुनाव लड़ने की? क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे और लोग तो पार्टी वार्टी भी डिसाइड कर रहे थे कि फलाने पार्टी से लड़ लेंगे, धमाके लड़ेंगे। एक्चुअली देखिए, चारों लोग गए, तो इन्हीं लोगों का है कि बाबू तुम 10 साल मत आओ। बोले कि 10 साल तुम मत आओ, क्योंकि तुम गए तो भोजपुरी खत्म हो जाएगी।
भोजपुरी आखिर हीरो तो चाहिए ना। भोजपुरी भाषा को कहीं दूसरे जगह दिखाने के लिए, बताने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए हाँ, कम से कम देखिए संगीत ऐसी चीज है ना बाबा कि वो बहुत फैलती है। हाँ, तो चुनाव नेता बनने के बाद नहीं, नहीं। नहीं हो पाता इधर। एक्चुअली जैसे अपना चापाकल वगैरह इनार उनार खुनवाना होगा तो इन्हीं लोगों से बोल कर खुनवा लेगा आदमी। हमको बनने की क्या जरूरत है? जब चार चार जिसके बड़े भाई चार चार सांसद हो, उसको नेता बनने की क्या जरूरत है? मुझे लगता है खेसारी कि को इनकी जरूरत है, अभी तो खेसारी कह रहे हाँ, मैं इनका प्रचार करके खुश रहूंगा। इनको मैं देखिए वही भी बोला ना कि रिश्ते तो वो होते हैं जो अपनों को बड़ा बनते देखना चाहता है, वो अपनों को खुश देखना चाहता है। और मेरे रिश्ते इन लोगों से ऐसे ही है, जैसे कि मैं अपने मम्मी पापा भाई भौजाई बच्चे जो भी हो समाज जिसको भी लेके चलता हूँ, मैं हमेशा चाहता हूँ कि वो बड़ा हो जाए। मैं उसके लिए मेहनत करता हूँ, तो मैं अपने चारों भाइयों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, या आपको करूंगा लगता है आगे कि जैसे निरहुआ हार गए, पवन सिंह अभी चुनाव हार गए, तो हमको कहे जाके हारना, हम अच्छा खासा पैसा बटोरे नहीं, नहीं, नहीं। देखिए कोई चुनाव हारता नहीं है बाबा, और कोई जीतता नहीं है। पवन सिंह तो हार गए ना, हाँ, हार गए बेचारे, उनको लग रहा था वो जीत जाएंगे, पावर स्टार। सबको लग रहा था।